action on the battlefield. It's showtime. I need blue ball. Numbers make my head spin. How can I make this easy? Bruh, for students, Google Gemini Pro is free. All of this can become simple and free. College students can now upgrade Google Gemini for free and get access to Gemini across Google Apps. Free storage up to 2 TB and more. तो सबसे पहले आपको प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पता होना चाहिए किस तरीके इस माइंड मैप सीरीज के अंदर हमारा एक और चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है प्रैक्टिकल वर्क या फिर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, राइट। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो भी चीज़ें आपके सिलेबस का पार्ट है वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अभी मैं रिएक्शंस आपको करवाऊंगी, आपको लगेगा कि अरे ये भी पढ़ी हुई है, अरे ठीक है, जो है रिलीज हो रही है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। CO2 रिलीज हो रही है। मैं इसको थोड़ा सा लेट पे कर देता हूँ। कैसे कंफर्म करना, बेसिकली हमें यहाँ पर फोकस करना है कंफर्मेटरी टेस्ट के ऊपर। पर यस, मैं आपको यहाँ पर कुछ रिएक्शंस का, कुछ गैसेस का प्रोडक्शन भी दिखाऊंगी, है ना, कि किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है। वो अलग बात है कि वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। पर उसको एक बार फिर से हम देखेंगे ताकि एक रिवीजन भी हमारे पास हमारी रिएक्शंस का हो जाएगा। Need equipment. ठीक है, तो आगे के बाद बातें करने वाले हैं जो आपको आपको मैं माँ से बातें करूँगी तो आपको मार्क भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस पर्टिकुलर सेशन में बेटा जी वन शॉट के अंदर हमें वन शॉट में माइंड मैप को कवर करना है। कम से कम 7 में ट्राई करेंगे बेटा जी हमारा ये पूरा माइंड मैप का पोर्शन खत्म हो जाए, कवर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर हम रिकॉग्निशन ऑफ गैसेस, गैसेस को रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू टेस्ट हाइड्रोजन गैस को अगर मुझे टेस्ट करना है, ऑलरेडी हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करना है आप सभी को पता है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हेल्प मी फॉर हाइड्रोजन गैस। रिएक्ट करवाते हैं तो आपको वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और उसी के साथ मुझे हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ पर हम मेटल को अपने कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, यानी कि वो कैसी है, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड न्यूट्रल, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमें टेस्ट करना है, टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कैसे होगा वो देख लेते हैं। आपको पता ही है हमारे पास कोई भी अगर ऑक्साइड है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर HGO ले लिया है या फिर लेड का हमने ऑक्साइड ले लिया है, उसको मेटेलिक ऑक्साइड को अगर हम हीट करते हैं तो आपको ऑक्साइड मिलेगा और साथ में फर्दर ऑक्साइड मिल रहा है आगे, क्योंकि यहाँ पे 2,3O इसको हमने हीट करा तो फर्दर हमें लेड का ऑक्साइड Help me. Help me. Help me. Double takedown. Help me. Help me. क्या सोचा था भाई? यहाँ पर हम क्या करेंगे, फायदा उठाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके फिजिकल नेचर की अगर हम बात करें तो कोई ऑर्डर नहीं होता है, कोई
कलर नहीं होता है, यानी कि कलरलेस होती है, ऑर्डर होती है, लिटमस पेपर होती है, लिटमस पेपर के ऊपर भी कोई कलर यहाँ पर देखो, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको Need equipment. ये क्या करता है, रीजेनरेट कर देता है। कहने का मतलब ये है जो हमारा ब्लोइंग सेंटर है वो फिर से एक बार फिर से फायर पकड़ लेता है, फायर चार्ज अगर कर ले, ठीक है। ये हमें क्या बताएगा कि यस यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भी रिलीज है। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट सी के ऊपर हम आते हैं। देखिए ये गैस Help me. इस तरीके से Footsteps on me. we have seen Help me. ये क्या है बेटा जी, Enemy spot. Help me. गैस को एक डार्क ब्राउन कलर मिलने वाला है। इसके ऊपर 4 मार्क कर लेंगे। इसका स्ट्रक्चर भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ नाम भी लिख कर आएंगे तो मोर देन इनफ रहेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया? ये सुनो, क्या हम आगे मूव कर सकते हैं? चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे बन सकती है? कार्बोनेट से, बाइकार्बोनेट से बन सकती है। तो यहाँ पर हम डिकम्पोजिशन करवाने वाले हैं हमारे मेटल कार्बोनेट का। जैसे जिंक कार्बोनेट को जब मैंने हीट किया तो मुझे जिंक ऑक्साइड का CO2 गैस जो होती हुई बेटा जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। अगेन यहाँ पर कौन सा कार्बोनेट का अगेन यहाँ पर कैल्शियम का कार्बोनेट है। Need equipment. एसिड के साथ रिएक्शन जब आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तब भी हमें यहाँ पर क्या रिलीज होती दिखाई देगी, CO2। ऐसा क्यों? ये गैस क्यों यहाँ से CO2 गैस क्यों रिलीज हुई है बेटा जी? और थोड़ा सा वाटर का भी फॉर्मेशन हुआ है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि जो हमारे मेटल कार्बोनेट की बेसिक इन नेचर होता है, तो हम एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये चीज मैंने आपको बहुत पहले से बता दी थी। जब जब रिएक्शन की साइड पर आपको कार्बोनेट देखने को मिलता है, आप फर्स्ट आई होप आप सभी को ये भी स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है। एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे वाटर एंड आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है एंड समझ होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किस तरीके से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं? देखिए कैसे पहचानेंगे। सबसे पहली बात CO2 आते ही ना सबके दिमाग में आता है लाइम वाटर में। यस, ये बहुत ही अच्छा आपका कंफर्मेटरी टेस्ट है, इसको आप यूज कर सकते हो। दूसरा CO2 की प्रेजेंस में कोई भी जान बुझ जाती है, यानी कि ये क्या होती है, कंबस्टिबल गैस नहीं होती है, ठीक है। गैस कलरलेस वाटर फिजिकल की अगर मैं फिजिकल एक लेना पड़ेगा ना, मैं करूँगा, येस करूँगा, देख ले मुझे ओनली लाइक करेगा। पर्टिकुलर गैस स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक होती है जिसकी वजह से तो ब्लू लिटमस का सेम डिफरेंट में यहाँ पर बोला गया कि वर्जन होगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, लाइम वाटर से CO2 को पास करें तो मुझे क्या मिलेगी, मिल्कीनेस मिलेगी, जिसको टर्बिड भी बोला जाता है। जो हमारा सॉल्यूशन था, जो रिएक्शन मिक्सचर था, वो टर्बिड हो गया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पीपीटी। किस चीज के थे वो व्हाइट पीपीटी? कैल्शियम कार्बोनेट की व्हाइट पीपीटी थे, है ना। ये बड़ी चीजें भी आपको ध्यान रखिए कि भाई ये जो मिल्कीनेस आ रही है ये किसकी वजह से आ रही है। ठीक है, अब ये अपीयर की हो जाती है जब आप इसके अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 को पास करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की जो पीपीटी है, ये पूरी की पूरा रिएक्शन मिक्सचर हमारे पास जो प्रोडक्ट हमें मिला है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर, इसके अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 को जब हम पास करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, सोल्यूबलाइज पूरा की पूरा सब्सटेंस आपका मिल जाएगा एंड मिल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। Double takedown. यहाँ पर अगर हम उसके ऊपर बेटा जी एसिडिफाइड K2Cr2 उसके ऊपर, ठीक है, या फिर CmNO4 के ऊपर, तो कोई ऐसा कोई खास इफेक्ट नहीं होता, कोई भी कलर चेंज नहीं होता। इसको आप नहीं देखोगे तो इसका कोई मतलब सेंस नहीं है, जब कोई कलर चेंज हो ही नहीं रहा
ठीक है, तो हम क्यों ही चेक करें? जहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, जहाँ पर पिक्चरी कॉन्टेंट हो रहा है, जहाँ पर कुछ चेंज हमें विजिबल है जिसे हम कंफर्म कर सकते हैं, उसी को ही ध्यान रखने का फायदा है। तो आपको ये तीनों पॉइंटर्स ध्यान रखने हैं। यस, लेट्स देखो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और मेन टेस्ट बेटा इसका यही है, लाइन वाटर मिल्क वाला, ठीक है। Myself for this underneath. चलिए इसी के साथ आगे मूव करेंगे और अगला हमारे पास बेटा जी है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस भी अगेन स्लाइटली एसिडिक गैस होती है। एसिडिक गैस होती है, तो कोई भी अगर कोई एसिडिक गैस है या फिर कोई बेसिक गैस है बेटा, उसको टेस्ट करने के लिए आप लिक्विड पेपर हमारा ब्लू लिक्विड, रेड लिक्विड, गैस ग्रीनिश येलो कलर आपको ध्यान रखने हैं। मैंने अगर आपको जितनी भी गैसेस पढ़ाई हैं उनका कोई भी कलर नहीं था, पर वी नो दैट हमने HCl में पढ़ा है ये जो हमारे पास क्लोरीन गैस होती है, इसका कलर कैसा होता है? ग्रीनिश होता है। आगे 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 आगे। Help me! बड़ी जल्दी से स्मेल होती है, इसकी एकदम से डिटेक्ट की जा सकती है। तो ये दोनों पॉइंटर्स आपको ध्यान रखने हैं। अगेन यहाँ पर हम क्लोरीन को जो वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमें HCl और साथ में HClO का फॉर्मेशन होगा। बस पेपर हार्ड क्रस्ट वाइट कलर की जो है बेटा स्टिक कर जाती है। ऐसे रूल्स जो कि गैस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? गैस लॉज कहते हैं। जो भी रिलेटिव एटॉमिक मास होते हैं हमारे volume which bear a simple ratio to one another to the volume of the gases product provided that all the volume are measured at the constant temperature and pressure। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो हम वॉल्यूम को मेजर कर रहे हैं ये कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर अगर होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? किसको फॉलो कर रहे हैं? जेल दैट लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ना रेशियो तो सिंपल चीज़ है, यही वाली चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। व्हेन गैसेस रिएक्ट, जब दो गैसेस रिएक्ट करती हैं, दे डू सो इन वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा बेटा? सिंपल रेशियो होगा टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ बनी दो रिएक्शन आपस में, एंड तो वॉल्यूम मतलब गैसेस प्रोडक्ट यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ भी जो रेशियो होगा, ठीक है, वो भी कैसा होगा? सिंपल रेशियो भी होगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट ऑल द वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर। कंडीशन ये है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है, ठीक है। अब किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन